We have studied the preparation of alcohol from primary alcohol. Now it's time for secondary and टर्शरी अल्कोहल्स. ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं, जब इनको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चे ये E1 मैकेनिज़्म देते हैं. E1 एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं. क्या होते हैं? मल्टीपल स्टेप्स होते हैं. अब ये जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं ना, इनमें बच्चे आप लोगों के पास जो है एक स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और बाकी सारे स्टेप्स जो होते हैं वो वैसे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. अब हमारे पास इसका मैकेनिज़्म है. इसमें सबसे पहले हमारे पास बच्चे है कि हमने क्या लेना है. इसके फर्स्ट स्टेप का नाम जो होता है वो होता है प्रोटोनेटेड या प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. फर्स्ट स्टेप का नेम क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. अब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल में आपके पास प्रोटोनेशन के अल्कोहल के अंदर आपके पास देखो सबसे पहले ये H पॉजिटिव. अब ये मेरे से अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था ये आपके पास कहाँ से आएगा? H2SO4 से आपके पास क्या आएगा? H पॉजिटिव आइन आएगा. ठीक है, ये H पॉजिटिव आइन आपके पास कहाँ से आएगा? H2SO4 से आएगा. ये H पॉजिटिव आइन क्या करेगा? प्रोटोनेट होगा. इसमें क्या होगा? ऐड होगा. इसमें क्या होगा? ऐड होगा. और ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या बना देगा? OH2 बना देगा. ये OH2 ग्रुप आपके पास क्या है? दिस वन इज़ योर लीविंग ग्रुप. ठीक है, ये जो लीविंग ग्रुप है ना बच्चे, इसके बाद ये देखो ये पॉजिटिव है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन. और ये अब बच्चे जो है ना, अब आपके पास ये चीज़ जो है ना ये अनस्टेबल है. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना यहाँ से बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा. क्या करेगा? ब्रेक करेगा. ये जब बॉन्ड ब्रेक कर लेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने वापस ले लेगा, और साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी वापस ले लेगा. जब ये आपके पास व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट वी कम टू द सेकंड स्टेप. ये आपके पास क्या कंप्लीट हुई है? दिस इज़ द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होगी है ना. अब आपके पास सेकंड स्टेप जो है वो कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन है. वो क्या है? कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन. अब कार्बोकैटाइन आपको पता है कि कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या बनता है? कार्बोकैटाइन बनता है. कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो पॉजिटिव वाला ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा. जब इलेक्ट्रॉन वापस ले, वैसे यहाँ तक कार्बोकैटाइन आपके पास जो प्रोटोनेशन है वो कंप्लीट हो गया. दिस वन इज़ अ स्टेप रिलेटेड टू दिस वन. ठीक है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट कि आपके पास अब नेक्स्ट क्या होगा. अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? वापस ले लिए. ये यहाँ पे H2O की तरह क्या हो गया? एक लीविंग ग्रुप की तरह क्या कर गया? लीव कर गया. जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. कार्बन क्या बन गया? कार्बोकैटाइन. अब आप लोगों को पता है कि कार्बोकैटाइन जो है ना बच्चे, ये क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है. क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है. तो इसके बाद क्या होता है? अच्छा, ये आपके पास एक बॉन्ड ब्रेक हो गया. सही है. अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है वो होता है एलिमिनेशन. वो होता है आपके पास बच्चे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन. अब एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन के लिए आप लोग को याद है क्या ज़रूरत होती है? बेस की. किसकी ज़रूरत होती है? एक वीक बेस की. यहाँ पर आपके पास एक वीक बेस आएगी, और वीक बेस क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को क्या करेगी? अटैक करेगी. इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा. इसके इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएंगे? ये इधर चले जाएंगे. इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे. जब इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये क्या है? कार्बोकैटाइन है. कार्बोकैटाइन और ये क्या करेंगे? आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे. डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगी बच्चे? एक अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगी. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में है हमारे पास, देखो बच्चे हमारे पास एग्जांपल में है आपके पास दिस वन इज़ 1 2 3 4. दिस इज़ ब्यूटानॉल. दिस इज़ ब्यूटानॉल. सही है. अगर आप यहाँ से चेन को काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4. दिस इज़ 2 ब्यूटानॉल. ठीक है, अब देखो बच्चे ये सेकेंडरी है. दिस वन इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल. इसके अंदर हाइड्रोजन क्या करेगा? इधर आके ऐड होगा. तो पहला स्टेप कंप्लीट होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. तो ये देखो बच्चे ये होगी आपके पास प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकंड स्टेप जो है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना होता है? कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन. कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव आयन क्या करेगा? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. जब इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बन का पॉजिटिव आयन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा. ये कार्बन कैटाइन बन गया. अब कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है. इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में जब आपके पास कार्बोकैटाइन होगा तो अब इसके बाद दो ऑप्शंस होंगी. या वो इस ये जो आप बेस यहाँ पे लाओगे थर्ड स्टेप में, जिसमें आपने क्या करना होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. किसको क्या करना होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में ये बेस आएगी, या तो इस हाइड्रोजन को अटैक कर सकती है या इस कार्बन के, ये जो ऊपर लगा हुआ है इस कार्बन के प्रोटॉन को भी अटैक कर सकती है. खैर अगर वो इस कार्बन के प्रोटॉन को अटैक करती तो आपके पास ये वाली क्या बनेगी? अल्कीन. क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड एक ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड. तो ये आपके पास देखो क्या बन गई है? दिस इज 2 ब्यूटीन. दिस इज
2 ब्यूटीन। अगर इस कार्बन के हाइड्रोजन को अटैक करता है, अटैक करने से आपके पास देखो ये यहाँ पे फर्स्ट पे बना डबल बॉन्ड, दिस वन इज 1 ब्यूटीन। वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेकेंडरी अल्कोहल्स, नाउ इट्स टाइम फॉर tertiary alcohol. Tertiary alcohols are no different, they actually give the same even reaction mechanism when they are reacted with H2SO4, and tertiary alcohol gives the alkenes that are more stable. Why more stable? Because in the last lecture we talked about Zaitsev rules. We talked about Zaitsev rules. उसमें आपने कहा था कि जितने सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ज़्यादा होंगे, कार्बन के साथ कार्बन ज़्यादा अटैच्ड होंगे, उतना कार्बन क्या होगा, स्टेबल होगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल देखें. दिस देखो, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है नहीं ना, अटैच है. तो जब इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा इसके साथ या इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास बड़ा ही स्टेबल क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा. सो दिस वन इज़ 1 2 3 4. अगर आप इसको यहाँ से चेन स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, दिस इज एक्चुअली 2 ब्यूटा. अगर आप लोग के पास ये एक अल्कोहल है, दिस इज अ अल्काइल ग्रुप, सो दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल. सही है. इस टर्शरी अल्कोहल का मैकेनिज्म देख लेते हैं. सेम मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी. क्या होगी, प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन में क्या होगा, ये आपके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये इसको जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा. अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा. सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कार्बन कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन. सेकंड स्टेप क्या होता है, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है. कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के अंदर बच्चे आप लोगों के पास क्या होता है, ये O पॉजिटिव बॉन्ड जो है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या ले लेता है वापस, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कार्बोकैटाइन. क्या बन जाता है, कार्बोकैटाइन बन जाता है. उसके बाद नेक्स्ट में स्टेप 3 में आप लोगों के पास क्या होती है, प्रोटॉन की रिमूवल होती है. क्या होती है, प्रोटॉन की रिमूवल या फिर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन. अच्छा, प्रोटॉन एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चे, ये आपके पास कार्बोकैटाइन था, ये कार्बोकैटाइन बच्चे क्या करता है, ये कार्बोकैटाइन आपका क्या करता है, ये वाले कार्बोकैटाइन के बाद आप यहाँ पे एक बेस लेते हो. ये वीक बेस जो है ना, अब इस वीक के बेस के बाद 3 कार्बन को अटैक करने के तरीके हैं. वो इस कार्बन को भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन को तो नहीं ना अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन को. इसको भी हाइड्रोजन को अटैक करेगी, या फिर वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अटैक. इस हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देगा. जब इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर देगा तो ये कार्बोकैटाइन और इस कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कीन. क्या बन जाएगी, अल्कीन. अगर इसकी एग्जांपल लें तो ये देखें, ये हमारे पास एक ब्यूटानॉल है, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटानॉल. सही है. अब इसको ब्यूटानॉल नहीं कहेंगे. अगर इसका हम आयोपैक नेम देखें तो ये आपके पास 1 कार्बन है, ये आपके पास 2 कार्बन है. ठीक है, और 2 ऊपर क्या लगे हुए हैं, आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. सो दिस वन इज 1 डायमिथाइल, उसके बाद क्या, एथानॉल. सही है. खैर जो भी है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये H पॉजिटिव यहाँ पे आके क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा. इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा बच्चे, कंबाइन हो जाएगा. इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, O+H2. ठीक है, जब O+H2 बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी बच्चे, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगी. कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा इधर चले जाएंगे, ये OH2 एज अ क्या रिलीज हो जाएगा, H2O एज अ लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा. जब एज अ लिविंग ग्रुप रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कार्बोकैटाइन है. अब कार्बोकैटाइन ने क्या किया बच्चे, इस वाले कार्बन के ऊपर एक वीक बेस आई, उस वीक बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को अटैक किया. इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, अब देखो ये है वो कार्बोकैटाइन, ये पॉजिटिव इधर, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया है. ये CH3 आपका इधर आ गया नीचे वाला, ये CH3 इस साइड पे लगा, दिस इज योर कार्बोकैटाइन. ठीक हो गया. उसके बाद बच्चे आपके पास क्या होगा, ये CH3 CH2 जो है ये आपके पास क्या बन गई बच्चे, ये आपके पास एक अल्कीन बन गई. अब ये अल्कीन कौन सी है, ये बच्चे आपके पास ये एक मिथाइल लगा हुआ है. मिथाइल किसके ऊपर लगा हुआ है, 2 के ऊपर लगा हुआ है. दिस वन इज 2 आपके पास कौन सी मिथाइल बन गई, ये आपके पास 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन.